हेलो गाइस, वेलकम। ये दूसरा एपिसोड और इस एपिसोड में जैसे आप लोग ने टाइटल देखी होगी, हम बात करेंगे कोरोना की। कोविड-19 वाला नहीं, दूसरा कोरोना की। बालवीर उर्फ देबू की माँ के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे मैंने प्रोमो देखा था, सबसे पहले वाला प्रोमो जो हैप्पी पहले मुलाकात होती है देबू की माँ से, तो मुझे लगता है उसका रिएक्शन देख के मुझे मतलब उस वक्त हम पूरा अनश्योर थे कि अगर उसको सच पता है या नहीं पता है। पर इसके बाद मतलब मुझे लगता था कि उसको मतलब कोरोना को पता है कि अ, देबू मर चुका है, क्योंकि हैप्पी अलग गांव से है और फिर कोरोना भी भारत नगर से है। तो इसी भी बात में आसानी से कह सकते हैं कि इन दोनों की मुलाकात कैसे हो सकती है। उन्हें पता जब किसी का मौत होती है, फिर सब लोग कैसे सफ़ेद या फिर काला रंग पहन लेते हैं। मोस्टली सफ़ेद रंग पहन लेते हैं। और फिर अगर हमने प्रोमो में देखा है तो हमें नज़र आता है कि कैसे कोरोना मोस्टली वाइट मतलब सफ़ेद कपड़े सफ़ेद रंग है उसके कपड़े। और फिर इसी में मुझे ऐसे लगा था कि हाँ, शायद उसको पता होगा, क्योंकि अगर उसको नहीं पता था कि देबू मर चुका है तो फिर वो ऐसे इतना बड़ा शॉकिंग रिएक्शन नहीं देती। और अब अगर हम बात करें तो अगर हमने देख लिया, अब मुझे पता नहीं अगर आपने एपिसोड 338 को देख लिया है, इसमें हमें नज़र आता है जहाँ उनका मुलाकात होती है, पर फिर सिर्फ उसी पर ही रुकता है। मुझे सोचा आगे की भी कोई बात होगी, पर वो बात हमने एक्चुअली देखी नहीं थी। पर वैसे भी मुझे, जैसे मैंने प्रीवियस एपिसोड में कहा था, सबसे पहले पॉडकास्ट में किया था कि ये जो हमने अजा भारत नगर नहीं देखी है और ना ही कालोक देखी है, पर मोस्टली मैं भारत नगर के बारे में बात कर रहा था कि हम उन लोग की रिएक्शन, उन लोग के बारे में नहीं पता चले गए। तो ये अब लिस्ट से काट गया है कि हमें मतलब हमें पूरा भारत नगर नहीं दिखता है, पर हमें नज़र आता है कैसे वो हम एपिसोड 38 में पता लग ही जाता है कि पहले हमें सीन में देखने के लिए मिलता है कि कैसे देबू की माँ मतलब कोरोना अनन्या के साथ बैठी हुई है, और अनन्या बालवीर की माँ मतलब कोरोना से कह रही है कि आपको अपने बच्चों के लिए हिम्मत रखनी पड़ेगी। तो इसी में ऑब्वियसली ये बात निकल जाता है कि उसको सच पता है, पर ऑब्वियसली ये सच नहीं निकला है कि देबू ही बालवीर है, क्योंकि अगर ये होता है तो फिर वो इजीली कनेक्ट कर सकती है कि विवान भी बालवीर है, छोटा बालवीर है। तो इसी में अगर वो ये बात सच पता चली जाती है तो फिर वो विवान को कभी बालवीर नहीं बनने देती है। तो ये बात ऐसे स्ट्रिक्ट है। तो ये वो कोई कहानी वैसे हमें पता नहीं चलता है कि उसका मौत का कारण क्या है। मतलब हम सभी लोग को ये बात पता है कि कैसे बालवीर मर चुका है, और कैसे बालवीर का मौत हुई, दिमनासा की लड़ाई, ये सब हम सबको पता है। और कोरोना और भारत नगर ये बात अजा नहीं जानते कि देबू ही बालवीर है। तो मैं क्यूरियस है कि उन लोग ने क्या कहानी बनाई उन लोग के लिए, क्योंकि हमें
एपिसोड 338 हमें ये सुनने के लिए नहीं मिलता है कि देबू कैसे मरा, पारन नगर के बीच क्या कहानी, क्या वजह उन लोग ने रखी देबू की मौत के लिए। तो इसी में हमको ऑब्वियसली नजर आ जाता है, मतलब हम लोग को पूरा यकीन नहीं है। और फिर ऑब्वियसली इस बात में एक और बात से लिंक होती है विवान या अनन्या और कोरोना की बातचीत हो रही है, और फिर कोरोना कहती है अनन्या से कि विवान का है, तो वो कहता है कि वो देवू की बहनों के पास जा रहा है, उन लोग को सच बताना है। तो ऑब्वियसली इस बात पर अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली वो असल में उधर वहाँ पर नहीं है, पर अगर ऐसी बात है मुझे देखने के लिए अच्छा लगेगा अगर कोरोना कहे कि वो जाना चाहती है देबू की जो सारे बहने हैं उनके पास, वो उनके पास जाना चाहती है, तो अगर वो एपिसोड में मिले तो वो भी बहुत अच्छा होगा। मतलब थोड़ा नाटक देखने के लिए मिलेगा। और अगर हम बात करें कि विवान असल में क्या, वो तो उस एक ब्रह्मांड, अलग से ब्रह्मांड में है या काल रहता है, और इसी में उसका रिएक्शन मुझे पूरा यकीन था। मतलब एपिसोड निकलने से पहले मुझे लगा था कि विवान की रिएक्शन बहुत शॉकिंग होगी और वो कैसे चौंक जाएगा कि कैसे उनका शक्ल इतना सिमिलैरिटीज है, इतना मतलब इतना मिलता जुलता है उससे। तो मुझे लगा था कि ऐसा ही होगा, और ऐसा ही हुआ है। हमें देखने के लिए मिलता है जब काल मरी वापस बाहर आता है तो वो सीरा विवान वो चौंक जाता है, और उस बात में मैंने सही कहा, वो उससे भी ऊपर उसका रिएक्शन एक्सपेक्टेड था, पर मैंने एक्स एक्सपेक्ट ही नहीं किया। मतलब मुझे पता था वो चौंक जाएगा, पर वो इतना इमोशनल हो जाएगा ये बात मैंने इतना ज्यादा श्योर नहीं हुआ था। वैसे इसके बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं है, पर अब अगर विवान वो चौक सिर्फ चौक नहीं जाता है, पर उससे उसके आंखें से आंसू हो जाता है, वो बहुत इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसमें उसने फ्लैशबैक्स के लिए कि कैसे वो देबू की याद आ जाता है। तो इसी में हम ऑब्वियसली नजर आता है कैसे विवान इमोशनल हो जाता है, और वो बालवीर को कैसे बालवीर को जैसे हमको नजर आता है कि वो कैसे बालवीर को याद करता है कि उसका देवू भैया उसका याद करता है, और फिर उसी कारण में वो इमोशनल होने की बिजी में वो कार निकल जाता है उन दोनों के हाथ से। और फिर अ, जो बाल परी है जो वहां पर भी मौजूद थी, उसने भी विवान से प्रश्न उठाया कि तुमने वार नहीं किया। तो ऑब्वियसली विवान ये कहता है कि उसका शक्ल कैसे देवू भैया पार्टनर से मिलता है, देवू भैया से मिलता है। और आप मुझे वो कहता है बाल परी से कि आप मुझे बताए जो शक्ल इतनी मिलती है, मैं जो बिल्कुल देवू भैया जैसे लगता है, तो मैं उन पर कैसे वार कर सकता हूँ। तो ये इमोशनल बात होती है, और ऑब्वियसली बाल परी उसको होश में आने की कह रहा है, क्योंकि वो असली ऑब्वियसली बाल भी नहीं है, वो असली बाल भी नहीं है। और इसी के बारे में मुझे एक सोच आई कि ऑब्वियसली ये सारी कैरेक्टर्स ये सब कुछ होने के बाद क्या होगा, मतलब क्या शो एंड होगा या नहीं। इसके बारे में मुझे अभी एक ख्याल आया कि मुझे पूरा यकीन नहीं है अगर मैंने पिछले पॉडकास्ट एपिसोड में ये कहा था, पर मैंने सोचा था कि
बालवीर ऑब्वियसली रिटर्न शो का नाम है और मैंने सोचा था एक एक तरीका है क्योंकि बालवीर रिटर्न शो है नाम का तो बालवीर तो मुझे वापस आना है होगा मतलब ऐसे शो थोड़ी एंड हो सकता है पर बहुत सारे लोग कह रहे कि अब वो कैसे मिलेंगे उन लोग को तरीका प्रोड्यूसर्स बालवीर को उसका कैरेक्टर असली कैरेक्टर मोरी वापस शो में लाने के लिए क्योंकि वो तो मर चुका है मरने के बाद कोई वापस नहीं आ सकता यह बात तो सच है पर मुझे लगा था कि कैसे मैंने एक बार किया था कि ऐसे हो सकता है कि सारा कैरेक्टर्स खत्म होने के बाद तो मेरे पास खत्म होने के बाद वो कैसे आखिरी बार मतलब उसका शक्ति ऑब्वियसली बालवीर मर चुका है पर ऐसे मतलब ऐसे एक बार ऐसे हो सकता है कि आखिरी शक्ति प्राप्त करने के लिए वो आखिरी जो ऊर्जा है बालवीर वो अजा उसका तारा में है और काल को उसका तारा से वो शक्ति हासिल नहीं कर सकता तो उसको मुझे वापस जीवित करना पड़ेगा और ऐसे ओके शायद थोड़ा बकवास लगता है तो ऐसे नहीं हो सकता है अगर वो मुझे वापस जीवन नहीं कर सकता है पर और भी ऐसे वजह हो सकते हैं जिसमें ये बालवीर को शक्ति प्राप्त कर सकता मतलब बहुत कंफ्यूजिंग है बालवीर को कैसे मुड़ी वापस लाने के लिए क्योंकि बालवीर रिटर्न्स और फिर बालवीर ही नहीं है बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि क्या हैप्पी नहीं बालवीर बन सकता है और मुझे नहीं लगता है क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है क्योंकि मल्टीपल कैरेक्टर्स है तो इसी कारण की वजह से मुझे नहीं लगता हैप्पी बालवीर बनेगा क्योंकि अगर हैप्पी बालवीर बनता तो इतने सारे कैरेक्टर्स उसके ऊपर नहीं रखते अनलेस टीआरपी की वजह से होगा कि वो हैप्पी को बालवीर बनाएंगे और और अगर टीआरपी नहीं बढ़ता तो वो कैरेक्टर स्विच करेंगे और मुझे पूरा श्योर नहीं है कि बालवीर कैसे रिटर्न हो सकता है पर इस एपिसोड की मेन बात थी कोरोना की तो कोरोना की अगर हम बात करें तो हम एपिसोड 338 की प्रोमो में नजर आता है कि वो कैसे आई थिंक खुशी नहीं खुशी की माँ कोरोना है सुतली की माँ आई थिंक सुतली की माँ है वो जाएंगे देबू की घर देबू अरे यार देबू नहीं देबू बनने की आदत है देबू नहीं हैप्पी पांडे की तो मुझे लगता है वहां पर बहुत सारे रोला होगी जहाँ उन लोग को देखने के लिए मिलेगा या फिर बहुत कंफ्यूजन होगी बहुत सारी मिसकंसेप्शन होगी और फिर ऑब्वियसली मुझे पता नहीं इतने जल्दी वो मिसकंसेप्शन दूर होगी और कोरोना ने वो मतलब बाकी की हम शक्ल देखी है तो ये बात वो विवान को जरूर बताएगी या फिर वो अनजाने में बताएगी क्योंकि मुझे पूरा यकीन है उसका माँ की जो ममता है वो ये नहीं वो सोचेगी कि मुझे देव का नाम लेकर मतलब उसके बारे में हम शक्ल के बारे में बात करके मैं उसको इमोशनल नहीं करना चाहता हूँ तो इसी में विवान कैसे पता चलेगा ये ऑब्वियसली कंफ्यूजिंग होगी ऐसे हो सकता है क्योंकि वहां पर सुतली या फिर गोपू पता नहीं किसका माँ था वो कोरोना के साथ जाएगी तो ऐसे हो सकता है कि वो विवान को बोले या फिर वो अनजाने में ऐसे बात करे और वो लोग को नहीं पता है कि विवान उनके पीछे है और वो ऐसे या फिर सुतली या फिर गोपू किसका जो भी माँ है वो किसी और से बात कोरोना की नहीं बल्कि किसी और से बात कर रहा होगा बाहर और फिर विवान आ जाएगा और या फिर वो किसी भी तरह अनजाने में सुनी जाएगा और जब वो उसका सुनने के बाद वो वो ऑब्वियसली उस गांव पर जाएंगे जहाँ विवान जाएगा या फिर ऐसे हो सकता कि अनन्या ये बात सुन ले और विवान नहीं क्योंकि विवान वहां पर दूसरे ब्रह्मांड में बिजी है
तो ऐसे हो सकता है अनन्या सुने और फिर अनन्या ये बात विवान को बताए, या फिर अनन्या खुद वापस जाए ये बात कंफर्म कर दे, फिर वो विवान को बाय ऐसे वगैरह वो कैसे भी तरह पता लगाएंगे। पर मुझे देखने के लिए बहुत अच्छा मिलेगा, जहाँ शायद दोनों माँ की लड़ाई शायद हो सकती है, जहाँ हमको नजर आएगा, क्योंकि ये हैप्पी वाला स्टोरी लाइन मुझे लगता है बहुत लंबा जाएगा, बहुत 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 लंबा जाएगा, क्योंकि बात ऐसे है कि ऑब्वियसली जिस तरह स्मॉल डिटेल्स पर ध्यान लगाना अच्छी बात होती है, जहाँ हम हैप्पी हैप्पी देबू की माँ की पैर छू लेता है, तो ऐसे हो सकता है ये फैमिली के पार्ट बन जाए, और ऐसे हो सकता है ऑब्वियसली, मतलब कि कैसे बताए, तो ऐसे लाइक जाने में ऑब्वियसली रियली हो नहीं सकता है, ऐसे हो सकता है कि दूसरी माँ बन जाए, ऐसे किसी भी तरह हो सकता है, मतलब किसी भी तरह मुमकिन है, आपको पता है ऐसी स्टोरी लाइन कैसे, मतलब बहुत कंफ्यूजन है इस टॉपिक में कि कैसे या फिर ऐसे हो सकता है कि कोई उनका बात मान भी ना ले, पर मुझे नहीं लगता है ऐसे हो सकता है। पर आप लोग की क्या ओपिनियन है कि आगे क्या होगा? मेरा मतलब बहुत कंफ्यूजन है इस टॉपिक में। क्या आप लोग को लगता है बालवीर कभी अपनी असली कैरेक्टर में रिटर्न होगा एक ना एक दिन? मतलब ऐसे बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि पर ऐसे भी बहुत मुश्किल बात भी नहीं है, क्योंकि बालवीर ने कई बार मर कर मुझे वापस आ चुका है, पर इस बार हम लोग को पता नहीं है कि आगे क्या क्या होगा, मतलब, और मुझे नहीं लगता है कि कैसे, क्योंकि क्योंकि ऐसे हो सकता है कि उन लोग को ये मतलब बहुत बहुत कंफ्यूजन है, जैसे हमने कहा था। पर है देखना ये है कि आगे अपकमिंग एपिसोड में क्या होगा, मतलब क्या देखने के लिए मिलेगा, क्या झगड़ा होगा कोरोना और हैप्पी की माँ की इस मिसकंसेप्शन की वजह से, क्योंकि जैसे ओके मैं मुझे वापस सीजन 1 से लिंक कर रहा हूँ फिर से, कैसे बाल परी जा बालवीर की माँ था, बल्लू की माँ था, वो ऑब्वियसली जब असली माँ की बात हुई तो और वो कह रही थी कि अ, बालवीर से शक्तियाँ छीन ले, तो फिर हमको ऑब्वियसली नजर आ जाता है कि वो कैसे हमेशा लड़े जाते, तो क्या ऐसा होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोरोना ऐसे ही माँ है, वो मिसकंसेप्शन शायद जल्दी दूर करेगी, पर इस बात से बहुत इमोशनल होगी, और शायद इसी में उसका जो इमोशनल कैरेक्टर है वो बार बार, जैसे वो मंदिर एपिसोड 338 में वो मंदिर में ऐसे पंडित से बात करी थी, और फिर पंडित बात कर रहा था, और फिर वो उसका ध्यान देबू की तरफ क्या था, और इसी में ऐसे हो सकता है वो काम में करने के बावजूद वो ख्याल में हमेशा बहती रहती है, और विवान या फिर नहीं या फिर कोई खुशी कोई भी ये बात नजर आता है, और फिर सवाल उठा लेता है उसके सामने कि क्या हुआ, तो ये देखने के लिए बहुत अच्छा है मिलेगा। भाई ये तो ऑब्वियसली हमें अपकमिंग एपिसोड देखने के लिए मिलेगा, वो मतलब हमें नजर आता है कि कैसे वो दोनों मंदिर में है, और वहां पर सिर्फ अ, वो और उनके भतीजे का नाम मुझे पूरा याद नहीं है, वो राइम वाला नाम था, अम ऊकी पूकी, मुझे पूरा यकीन पूरा पता नहीं है, पर ऐसे हो सकता है कि वो मुझे वापस ताकत दे, और वो
देबू बोलने वाली है या फिर बोलती है, और फिर उससे पहले भी कुछ और बोले, वो दोनों भतीजे और चाचू चाचू बुला के उसके पास जा लेता है कि चलो ना, आ जाओ ना, आ जाना। और फिर वो कोरोना बहुत कंफ्यूज होती है, और वो दोनों बच्चे चाचू को लेकर, मतलब हैप्पी को लेकर वहां से चले जाए। और फिर ऑब्वियसली गोपू सुतली जिसकी भी माँ है वो आ जाती है, और वो कोरोना से बात करते हुए नजर आ जाती है। और फिर इसमें उन दोनों की बात होती है कि वो कहती है कि अ, कोरोना कह जाएगी कि हमने देबू देखा है, या फिर देबू के हम शक्ल देखा, अब उसको लगेगी वे मैं, और फिर उसको दिखाएगी, और फिर शायद इसी में वो उनका घर पहुंच जाएंगे। और फिर ऐसे हो सकता है, ऐसे स्टोरी लाइन हो सकता है। पर ये ऑब्वियसली अपकमिंग एपिसोड बहुत मजेदार होने वाला है, और ऑब्वियसली आगे देखने के लिए हमें एपिसोड देखना पड़ेगा, जो बहुत इंटरेस्टिंग है देखने के लिए। बहुत 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 मस्त है कि हैप्पी कैसे क्योंकि हमें बहुत सारी खबर आ रहे हैं कैसे हैप्पी उसका शक्ति के बारे में पता धीरे धीरे लगाया जा रहा है, हमको नजर आ रहा है। पर ऑब्वियसली ये तो जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, एपिसोड देखने के लिए पड़ेगा। पर इस पॉडकास्ट के एपिसोड हम यही खत्म करेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा हम बात रियली कर ही नहीं सकते, क्योंकि सिर्फ एक ही टॉपिक पर लंबी बातें करना इतना बहुत मुश्किल है। तो तो अभी हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि बाली रिटर्न शो को सपोर्ट करते रहेगा, हमेशा देखते रहेगा। और आप लोग की क्या रिव्यूज है, आप लोग प्लीज चैट में जरूर बताइएगा। अगर आप अग्री करते, डिसएग्री करते, अपने ओन ओपिनियंस है, या फिर कुछ बात जो मैंने मिस आउट किया, जो अभी दिमाग में मेरा बत्ती जली नहीं है इस बारे में, तो प्लीज ये चैट में जरूर बताइएगा। बट अभी के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय ऑल आवर बालवी रिटर्न्स फैंस।